नमस्कार दोस्तों, पृथ्वी पर जीने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ही आवश्यक है। इसके बिना जिया नहीं जा सकता। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पे ऑक्सीजन मात्र 1% था। यानी जैसे कि आज वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है, पहले 1% हुआ करता था आज लगभग 300 करोड़ साल पहले। जरा एक बार सोच के देखिए दोस्तों, अगर पृथ्वी पे ऑक्सीजन आज 1% कम हो जाए तो किसी को सांस की बीमारी हो जाएगी, तो किसी को हार्ट अटैक आने लगेगा, तो किसी को अस्थमा की बीमारी हो जाएगी, कोई बेहोश हो जाएगा चलते चलते। दोस्तों ऐसे से बीमारियां होती आ रही हैं। लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन कमी की वजह से नहीं, जबकि ऑक्सीजन यानी कि वायुमंडल में फैले हुए प्रदूषण की वजह से हमें बीमारियां हो रही है, जैसे कि अस्थमा हो गया, हार्ट अटैक हो गया और सांस की बीमारियां हो रही है। हालांकि ये अलग बात है, अगर हम पीछे जाए तो ऑक्सीजन का लेवल इससे भी कम था, यानी 21% से भी कम था। और इससे भी पीछे जाए तो दोस्तों हमें पता चलेगा कि ऑक्सीजन के लेवल लगभग 10% था, यानी कि आज से लगभग 100 लाख साल पहले तक। दोस्तों आखिर पृथ्वी में ऑक्सीजन कैसे आया? ये ऑक्सीजन 21% कैसे हुआ? पहले ऑक्सीजन 1% हुआ था, अब जाकर बढ़ चुका है 21% तक। लेकिन पृथ्वी में ऑक्सीजन कैसी हुआ जबकि पहले ऑक्सीजन सिर्फ 1% हुआ करता था? दोस्तों बहुत लोगों को गलत फहमी रहती है कि पृथ्वी में ऑक्सीजन जो आता है सबसे ज्यादा पेड़ पौधे से आता है, लेकिन एक गलत बात है, यानी कि गलत लोग सोचते हैं। जबकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन समुद्र से आता है। आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे विस्तार से कैसे समुद्र से आता है। जबकि पेड़ पौधे भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं और ऑक्सीजन की लगभग 20% मात्रा हमें प्रदान करते हैं हर वर्ष की तुलना में। पर ये पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके बिना ना हम छाव, ना लकड़ियां, ना ही खाद्य पदार्थ पा सकते हैं। पेड़ इसलिए हमारे लिए आवश्यक है और साथ साथ पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए हमें भी पेड़ की रखवाली करना चाहिए और लगाना भी चाहिए। इसलिए दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं पृथ्वी पे ऑक्सीजन कैसे आया, कैसे हुआ 1% से 21% तक। क्या इससे पहले इससे ज्यादा था कि या कम था? इसलिए आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में पृथ्वी पे ऑक्सीजन बनने की रहस्य। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हमारे सभी वीडियोस आपको प्राप्त हो सके और पिछली वीडियो जो यूट्यूब दी गई है वो भी आपको प्राप्त हो सके और आपको रिकमेंड करने लगे और उसको जाकर आप देख पाएं। दोस्तों हमारी पृथ्वी जो है गैस की चादर से ढकी हुई है, जिसे कहते हैं हम लोग वायुमंडल। वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जैसे कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है 78%। उसके बाद ऑक्सीजन की मात्रा आती है जो पाई जाती है 21%, यानी कि 20.95% से 21% के बीच पाई जाती है, जो कि एक्चुअल मात्रा है। उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, जो कि 0.003% पाई जाती है। दोस्तों अगर बात करें 1% मात्रा में अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की छोड़ दे तो लगभग 1% में सभी गैसें आ जाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियान, जिनान और हाइड्रोजन गैसें आती हैं सिर्फ 1% मात्रा में। इस तरह दोस्तों हमारे वायुमंडल में 100% गैसें पाई जाती हैं। अब कहानी को वापस आते हैं दोस्तों ऑक्सीजन को प्राण गैस भी कहा जाता है। इसे ओ से प्रदर्शित किया जाता है साइंस की भाषा में, और इसका परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु नंबर है 8। हर परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉनों की संख्या उतनी होती है जितना इलेक्ट्रॉन उसके नाभिक के चारों ओर नाचते रहते हैं या घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। दोस्तों इन सभी बातों को आप जानते जरूर होंगे। अब अपने टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों जब शुरुआत में पृथ्वी बनी थी तो पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था, ना तो ऑक्सीजन था ना ही नाइट्रोजन थे। हालांकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर और अन्य गैसें मौजूद थी। ना ही पेड़ पौधे, ना ही पहाड़, ना ही झरने, कुछ भी नहीं था, ना ही पानी था। पृथ्वी पर सिर्फ आग ही आग के गोले बरस रहे। हमारी एक पिछली वीडियो है, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। दोस्तों अब बात करते हैं पृथ्वी पर पानी आया। पृथ्वी पानी आया था जो बाहरी उल्का पिंडों से आया था। उल्का पिंड जैसे जैसे पृथ्वी टकरा रहे थे वैसे वैसे पृथ्वी पानी की मात्रा इकट्ठा हो रही थी और बढ़ती जा रही थी। दोस्तों पृथ्वी पे ऑक्सीजन हल्की मात्रा में थी उस समय और हाइड्रोजन थी। इसके अणु मिलकर आपस में जल का निर्माण कर लेते थे। इस तरह से पानी पृथ्वी पे भारी मात्रा में हो गया। जैसे जैसे पृथ्वी की ऊपरी आवरण ठंडी होती गई वैसे वैसे कुछ जमीन धंसते चले गए अंदर। इस तरह से गड्ढा या समुद्र हो गया बड़े बड़े। दोस्तों जब गड्ढे हो गए तो गड्ढे में पानी इकट्ठा होने लगे। भारी मात्रा में पानी इकट्ठा होने की वजह से उसमें कुछ हल्के से जीव आ गए, जबकि एक साइंस का टॉपिक है, इस पर एक नया वीडियो बन सकता है। हालांकि जब जीव आ गए तो उसमें सबसे पहले शैवाल आए थे, जिसे कहते हैं हम गाँव की भाषा में काई, या हरे हरे दिखते हैं उनको शैवाल कहते हैं, एल्गी कहते हैं। दोस्तों होता क्या है, जब प्रकाश का सूर्य ये एल्गी या शैवाल पाते हैं तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ये अपना भोजन बनाते हैं और भोजन बनाने की प्रक्रिया में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। हालांकि यह प्रक्रिया जब लाखों करोड़ों वर्षों तक चलता रहा तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन धीरे धीरे बढ़ती रही। यही प्रक्रिया आज भी हो रही है, इसलिए ऑक्सीजन के लेवल समुद्र से ज्यादा बढ़ता है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं कि ऑक्सीजन जो आता है पृथ्वी पर सबसे ज्यादा समुद्र से आता है, लगभग 60 से 70% के बीच आता है। इसलिए दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि पृथ्वी पे ऑक्सीजन जो है लगभग 60 से 70% ऑक्सीजन इन समुद्रों से आता है, शैवालों से आता है, समुद्री जीव पेड़ पौधों से आते हैं। जबकि 30% जो बचते हैं ऑक्सीजन वो पेड़ पौधों से आते हैं या अन्य क्रिया से आ जाते हैं। तो यह भ्रम बहुत लोगों में फैला रहता है कि ऑक्सीजन
पेड़ से आते हैं ज़्यादा कि किससे आते हैं? दोस्तों यही बात सही है कि समुद्र सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है इस पृथ्वी पर। यानी पृथ्वी ऑक्सीजन का लेवल जो 21% है उसका सबसे ज़्यादा जिम्मेदार समुद्र है। दोस्तों इस प्रकाश संश्लेषण क्रिया आप अपने घर में कर सकते हैं। इसके करने के लिए आपको एक विधि बताते हैं। सबसे पहले एक टब में आप पानी लीजिए, उसके अंदर शैवाल लाकर आप रख दीजिए या मिट्टी में जो शैवाल है उसको लाकर आप टब में रख दीजिए। जब टब में रखा हुआ पानी एकदम सफा हो जाएगा, जब उस पर प्रकाश की किरणें पड़ेगी तो पानी के अंदर जब जाएगी शैवाल पड़ेंगे, शैवाल प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाना शुरू करेंगे, तो उसके साथ ऑक्सीजन के छोटे-छोटे हल्के-हल्के गोले बुलबुले या निकलते हुए आपको दिखाई देंगे लगभग आधे घंटे या 1 घंटे बाद। तो इस तरह से ऑक्सीजन तैयार होता रहता है। दोस्तों जब अपनी आप नज़र से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑक्सीजन कैसे बनता है। दोस्तों समुद्र में बहुत सारे शैवाल हैं, इतने शैवाल हैं, इतनी भारी मात्रा में, इतने दूर तक फैले हुए हैं कि हम उसे गणना नहीं कर सकते। इसलिए पृथ्वी में ऑक्सीजन 21% हो गया। दोस्तों अगर पेड़ पौधे की बात करें तो ये 30% ऑक्सीजन देते हैं, जबकि पेड़ पौधे समुद्र के आने से बहुत करोड़ों साल बाद आए थे पृथ्वी में। यानी सबसे पहले पृथ्वी पर जो ऑक्सीजन आया वो समुद्रों की वजह से आया। हालांकि दोस्तों हमें पेड़ पौधों को लगाना चाहिए क्योंकि इससे हमें ठंडक मिलती है, वायुमंडल हमारा ठंडा रहता है, साथ साथ हमें छांव मिल जाता है, लकड़ियाँ मिल जाती हैं और खाने पीने के सामान भी जंगल से हमें मिल जाता है और फर्नीचर बनाने के लिए हमें जो ज़रूरत होती है लकड़ियों की वो भी हमें प्राप्त हो जाती है और हम अपना मार्केटिंग भी आसानी से कर पाते हैं। दोस्तों यही राज है पृथ्वी में ऑक्सीजन कैसे आया। सबसे महत्वपूर्ण राज यही है कि शैवाल की वजह से पृथ्वी में ऑक्सीजन के लेवल हमेशा से ऊपर बढ़ता रहा है। शायद आगे जाकर 22% भी हो जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन का यूज़ कई जगह हो रहा है। जैसे कि हम सांस लेने में कर रहे हैं तो कोई भट्ठी जलाने में ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। यानी जब जानते हैं कि बिना ऑक्सीजन की वजह से आग भी नहीं लग सकती, यानी आग लगने के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। बड़े-बड़े भट्टियों में ऑक्सीजन की बहुत मात्रा यूज़ की जा रही है। दोस्तों अगर आपको एक फैक्ट बता दूँगा, अगर स्वच्छ आप ऑक्सीजन लेते हैं यानी कि जिसमें से नाइट्रोजन अगर हटा दें तो आपकी ताकत बहुत ज़्यादा हो जाएगी, शरीर मजबूत हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत-बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में।